Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 4th. Today we are going to study chapter 5th, The Way the World Looks. Okay? हम दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, कितने फेसेस होते हैं देखने के, कितने तरीके से देख सकते हैं, ऊपर से, साइड से, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई हुई हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द वे द वर्ल्ड लुक्स. हम ये दुनिया को किस तरीके से देखेंगे, तो ये किसके थ्रू होगा? गप्पू के थ्रू. गप्पू कौन है? एक छोटा चूहा. गप्पूज एयर जर्नी, गप्पू की हवाई यात्रा. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस. कौन है? एक बहुत बहादुर छोटा चूहा है. वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज हैज गैस बलून. उसने देखा कि एक दिन के जो बच्चे हैं वो एक बहुत बड़े बलून के साथ, गैस बलून के साथ खेल रहे हैं. द बलून वेंट अप, और जो बलून है वो ऊपर चला जाता है. एंड टच्ड द रूफ, और वो छत को छू लेता है. गप्पू वॉज थ्रिल्ड, ही गॉट एन आइडिया. अब गप्पू को एकदम से एक आइडिया सूझता है. नेक्स्ट डे वेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, गप्पू क्लाइम्ड अप स्ट्रिंग ऑफ द बलून, और वो जल्दी से उस बलून को मतलब पकड़ लेता है, उसके साथ खेलना चाहता है. ही कुड सी द ब्लेड्स बलून स्ट्रिंग ऑफ द बलून क्लाइम. वो इसकी मतलब उसको पकड़ लेता है, ठीक है, उसकी डोरी को. ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव, और वो इसकी ब्लेड्स को कहाँ से देख रहा है? ऊपर से. यानी वो ऊपर उड़ के आए, बलून रूफ को टच कर रहा है, और वो अब उस पंखे को देख रहा है, फैन को ऊपर से, ऊपर की तरफ से. ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. अब आपको ड्रॉ करना है कि नीचे से जो फैन होता है वो कैसा दिखाई देता है. तो वो कुछ इस तरीके का होता है. मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. गप्पू लुक डाउन. अब वो नीचे देखता है, ऊपर, अब वो बहुत ऊपर है, अब वो नीचे देख रहा है. ही कुड सी द बेड. उसे क्या नज़र आ रहा है? एक बेड नज़र आ रहा है. द चेयर, एक चेयर नज़र आ रही है. वन टेबल, एक टेबल नज़र आ रही है उसको. विथ बुक्स, जिस पर क्या रखी हुई है? एक बुक रखी हुई है. एंड द अदर टेबल विद अ बॉटल, अ जग, फ्रूट्स एटसेट्रा. और एक और टेबल है जिस पे जग वग और फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ है. लुक फॉर दीज थिंग्स इन दिस फोटो. और इस फोटो में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो. अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे वो सोच रहा था, जब वो ऊपर था तो क्या बोल रहा है? ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑफ ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. वो कह रहा है कि ऊपर से जब वो उस चीज़ को देख रहा है तो बोला कि यहाँ पर तो बहुत मिट्टी हो गई है इसके ब्लेड्स के ऊपर, ठीक है. और नीचे से देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लीन नज़र आता है, बहुत साफ दिखता है, बट वो ऊपर से बहुत गंदा है. कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. अब वो बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि ये जग के ऊपर जो चीज़ रखी है वो गप्पू को तो दिख रही है क्योंकि वो ऊपर है, लेकिन चिंकी को नहीं दिख रही. अब चिंकी कौन है? एक छोटी चुईया है जो नीचे घूम रही है, ठीक है, नीचे फ्लोर पर है और ये रूफ पर है बलून के थ्रू. तो गप्पू को तो दिख रहा है कि चिंकी तो जो है वो दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग. अब वो कह रहा है, मन ही मन में सोच रहा है कि ये चिंकी कितनी स्टूपिड है जो कहाँ चीज़ को ढूंढ रही है फ्लोर पे, जबकि उसको ये भी नहीं पता कि टॉप ऑफ द जग मतलब जग के ऊपर रखा हुआ है चीज़. अब गप्पू तो ऊपर है तो उसको दिख रहा है, चिंकी नीचे घूम रही है तो उसको नहीं दिख रहा. तो आप बताओगे कि गप्पू को क्यों दिख रहा है और चिंकी को क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? चीज़ वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग. जो चीज़ है वो जग के ऊपर रखी हुई है. सो गप्पू वॉज हैंगिंग विद अ बलून, और गप्पू तो बलून से टंगा हुआ है, ठीक है. सो ही कुड ईजिली सॉ इट, इसीलिए वो तो आसानी से उसे देख सकता है. वेयर एज चिंकी वॉज रनिंग ऑन द फ्लोर, और वो चिंकी जो है वो फ्लोर पर घूम रही है, ठीक है, फ्लोर पर घूम रही है. सो शी कुड नॉट सी इट, इसीलिए उसे वो चीज़ नहीं दिख रही है. जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड पनिश्ड just then a strong wind pushed the balloon out of the room.
अब एकदम से एक बहुत मतलब तेज़ हवा आती है और उस बलून को बाहर ले जाती है उस रूम से। द बलून फ्लू अप, अब वो और उड़ जाता है बलून, एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई, और वो कहाँ उड़ने लग जाता है, हवा में, स्काई आसमान में उड़ने लग जाता है। एज ही लुक डाउन, अब वो जैसे नीचे देखता है, ही कुड सी हिज हाउस, वो नीचे देखता है तो उसको उसका मतलब घर दिखाई देता है, ठीक है, वो अपना घर देख सकता था ऊपर से। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप। तो अब वो ये सारी चीज़ें वो अपने घर के बाहर से निकला है तो ये सारी चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं कि एक गुरुद्वारा है, एक स्वीट शॉप है, और ये एक पार्क दे रखा है, ठीक है, कुछ घर हैं छोटे छोटे, और ये रेलवे लाइन मतलब रेलवे ट्रैक दे रखा है। इस तरीके की उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब वो कह रहा है व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस इट लुक सो बिग बट फ्रॉम हेयर इट लुक स्मॉल, व्हाट इज़ दैट, हाउ इज़ दैट। अब वो कह रहा है कि जब मैं अपने घर में अंदर घूमता हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन अब मैं ऊपर उड़ रहा हूँ तो वहाँ से तो मुझे वो चीज़ें सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आ रही हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट्स आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, वो आप अगर दूर से देखोगे तो आपको छोटी नज़र आएंगी और पास से देखोगे तो बड़ी हो जाएंगी। यानी कि ऑब्जेक्ट्स आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस। गप्पू वॉज सीइंग द हाउस फ्रॉम हायर, यानी कि, और गप्पू कहाँ से दिख रहा था, ऊंचाई से, हायर इन द एयर, और मतलब हवा में ऊंचाई से दिख रहा था, सो दैट लुक्ड स्मॉलर, इसीलिए वो क्या नज़र आ रहा था आपको, छोटा। नेक्स्ट, अब वो देख रहा है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसे को नज़र आ रही है। सुहासिनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ, और ये उनको सुहासिनी का घर नज़र आ रहा है जहाँ पर एक बड़ा टैंक है पानी का उनकी छत पर, ठीक है। हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, अब वो बोल रहा है कि अरे वहाँ कौन है रेलवे ट्रैक पर। इज़ इट दैट फैट कैट मोंटी, वो बोल रहा है कि क्या वो मोटी बिल्ली है। हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस, अब वो यहाँ से वो कुछ मतलब हंसता है, वो सोचता है कि यहाँ से तो वो मुझे एक चूहा नज़र आ रही है, बड़ा सफ़ेद कलर का चूहा नज़र आ रही है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे, अब वो बोल रहा है कि ये ज़रूर एक गुरुद्वारा है जहाँ पर वो अमरजीत डेली जाता है, उसके लिए सोच रहा है। अब वो क्या सोच रहा है कि आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हेयर, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक मिठाई की दुकान भी है, यमी, ठीक है। इस तरीके से जो गप्पू है वो सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा है ऊपर से कैसा लगता है, ठीक है। अब इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव, अब वो बोल रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप इमेजिन करिए कि आपका क्लासरूम ऊपर से कैसा नज़र आएगा। ट्राई टू ड्रॉ एंड मार्क द बेंचेस, बैकग्राउंड, डोर्स, विंडोज एट्सेट्रा। अब वो बोल रहे हैं कि आप बनाइए एक तरीके से, उसको ड्रॉ करिए अपनी मर्जी से। तो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। ये टीचर की बेंच है, ये बच्चों की बेंचेस हैं, और इसमें टू चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, और ये टीचर है आपका, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक क्लासरूम बनाया है, आप अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी। नाउ नेक्स्ट, द बलून वेंट अप एंड अप, और वो जो बलून है वो बहुत ऊपर ही ऊपर जाता हुआ जा रहा है। गप्पू केप्ट वॉन्डरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज़, अब वो बहुत ज़्यादा चौंक गया है गप्पू, वो बोल रहा है कि देखो दुनिया कितनी बड़ी है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, अब वो बहुत सारे घर देख रहा है अपने आसपास, ठीक है, कि बहुत सारे घर हैं, कितनी स्ट्रीट्स, रोड देख रहा है, सड़कें देख रहा है, एंड बसेस, और क्या देख रहा है उसको, बसेस को देख रहा है। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, फट, यानी कि एकदम से बहुत तेज साउंड होता है किसका, बलून फट जाने का, एकदम से बलून फट जाता है। द बलून बर्स्ट हो जाता है। स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, अब वो जो गप्पू है वो नीचे गिरने के लिए आता है और एकदम से, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर, धप,
और वो जैसे वो नीचे आता है, वो जा रहा है ना, तो उसको सारी चीज़ें वापस बड़ी नज़र आ रही हैं। वो नीचे गिर जाता है धप करके। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, और वो कहाँ पे गिरता है? रेलवे ट्रैक पर गिरता है। ही रैन टू सेव हिम फ्रॉम द क्रूअल मोंटी कैट। अब वो है ना, वो वहाँ पे कौन था? रेलवे ट्रैक पर बिल्ली बैठी थी, वो मोंटी, ठीक है। अब वो उससे उसको खुद को बचा रहा है, उस क्रूअल मोंटी से। हु रैन आफ्टर गप्पू एंड अदर रेट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। और जहाँ उस रेलवे ट्रैक पे और जो चूहे थे, गप्पू था, उनको पकड़ने के लिए वो बिल्ली भागती है उनके पीछे, ठीक है। वेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव, अब वो सोचता है गप्पू कि यार मैंने ऊपर से देखा था इसको, तो ये मुझे बड़ा नज़र आ रहा था। इट लुक लाइक दिस, ये इस तरीके का कुछ नज़र आ रहा था। अब मैं जब नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि बट वेन ही फेल ऑन द ट्रैक, लेकिन जब वो उस ट्रैक पर गिर जाता है, द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस, तो वो रेलवे लाइन उसको किस तरीके की नज़र आ रही है? इस तरीके की, क्योंकि तो बहुत बड़ी हो गई है। Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग नज़र आती हैं जब आप उसको साइड से देखो या उसको ऊपर से देखो। Look at these pictures and discuss why things look wide and big and this end but narrow and small at the other end. अब वो बोल रहा है कि एक एंड से देखोगे तो आपको ये चीज़ तो वाइड नज़र आएगी, यानी चौड़ी नज़र आएगी, और उधर से देखोगे तो आपको बहुत नैरो हो जाएगी, सकड़ी हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे कि एक ही लाइन में रखी हुई हैं ये कैंडल्स, लेकिन इनके बीच में आप देखोगे कि बहुत ऐसे ज़्यादा दूरी है और उनके बीच में नहीं है, जबकि सेम दूरी होती है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुक एट द पिक्चर, वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। तो द साइड विच इज़ नियरर टू अस, जो साइड हमारे पास होती है, लुक्स वाइडर, वो तो कैसी नज़र आती है? वाइडर नज़र आती है। एंड विच इज़ फार्दर टू लुक्स, और जो हमसे दूर होती है, टू लुक्स नैरो एंड स्मॉलर, जो हमसे दूर होती है वो हमें नैरो नज़र आती है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास. In our next class we will study these topics. Thank you so much. Have a nice day.